हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग जोहार। तो आज आरसीटी का तीसरा दिन है और अभी हम लोग रूम में हैं। तो अब हम जाएंगे क्लासरूम के लिए। हम लोग जाने के लिए सब रेडी हो चुके हैं, हम प्रार्थना करके आ चुके हैं। अब हम लोग क्लासरूम जाएंगे। मेरा फाइल लेके मेरी फ्रेंड ऑलरेडी जा चुकी है। और गाइस मेरा गला बैठ गया है, इस कारण मेरा आवाज़ निकल नहीं पा रहा है। तो बस हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं, इससे मिल के बस अब क्लास जाने ही वाले हैं। तो चलिए मैं आपको क्लास में भेंट करती हूँ। अभी भी आधा आदमी तैयार हो रहा है, मतलब धीरे धीरे सब क्लास में ज्वाइन करेगा। ये रेडी नहीं हुई है, ये तब से नाइटी पहन के थी, लिख रही थी। इधर भी बहुत कोई लिखी। हम सबसे लास्ट टू थे, मतलब सुबह में, रात को तो हम सो गए थे। सुबह में दो जन का सिर्फ हम ही लिखे हैं। मेरा स्पीड लिखती हूँ, थोड़ा मेरा स्लो खाती नहीं, इसलिए मैं जल्दी। और ये डोली है, हम रेडी हो चुके हैं। ये ऑलरेडी रेडी हो गए। ये सारी मेरी फ्रेंड लोग हैं, आरसीटी में सब लोग फ्रेंड बन गए हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी से भी फ्रेंडली इको फ्रेंडली हम तुरंत बन जाते हैं। बनने में हमको टाइम नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, अदर कास्ट का भी हो, कोई भी, हम उससे फ्रेंडली हो ही जाएंगे। ऊपर भी है, तैयार हो रही है। हेलो बोलिए। देखिए वो लोग अभी तैयार नहीं हुए, बस इन लोग जा रही है। और मेरी बेटी वहाँ साबुन लेने के लिए छू रही है, जो कि छोटी उसको मना कर रही है। और गाइस मेरा गला ना बैठा है, इस कारण मेरा मोटा जैसा भद्दा जैसा आवाज़ आ रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, क्या करूँ। पहले से बहुत हद तक ठीक हो चुका है फिर भी। और गाइस हम कल फिनाइल बनाना सिखाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, जब मेरा गला ठीक हो जाएगा, जब हम घर में जाएंगे, तो किस तरह का फिनाइल बनाया जाता है, बनाते हुए चीज़ को हम ब्लॉगिंग करेंगे, लाइव में आएंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास में चलते हैं। उसको रुला मत, मोबाइल हम छोड़ के जाएंगे क्योंकि मेरी बेटी रहेगी नहीं। तो गाइस क्लास जाने से पहले हम लोग को प्रार्थना कराया जाता है। तो गाइस ये देख सकते हैं, प्रार्थना का लाइन में हम तो सबसे पहले ही नीचे उतर चुके हैं और लग चुके हैं लाइन पे। ये देख सकते हैं, क्लास जाने से पहले प्रार्थना होता है। और प्रार्थना ख़त्म होने के बाद आरसीटी में ताली बजाने का नियम होता है गाइस। तो देख सकते हैं, अब ताली बजाया जाएगा। और ये ताली हर आरसीटी में बजता है, इसलिए बजाया जाता है।
उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्लास में थ्योरी होने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने चल जाते हैं। और आज हम लोग का 3rd क्लास है, तो आज हम लोग को हार्पिक और हैंडवॉश के बारे में बताया गया गाइस। तो ये देख सकते हैं हम हार्पिक का प्रैक्टिकल कर रहे हैं गाइस। ये देख सकते हैं हमको डंडा मिल चुका है और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको इसी तरह करते हुए फेंटना है। अब 10 से 15 मिनट, ये समझ लेना आधा घंटा का जस्ट आधा। तो ये और हर प्रैक्टिकल को ग्रुप वाइज बांटा गया है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और हम ग्रुप ए में हैं, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल हम ही लोग करते हैं, उसके बाद ग्रुप बी आता है, उसके बाद ग्रुप सी आता है, उसके बाद ग्रुप डी आता है। हम लोग जैसे कम ml में बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि ये हार्पिक अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो ग्रुप बी बनाता है, फिर उससे ज़्यादा मात्रा बनाना है तो ग्रुप सी बनाता है। इसी तरह ज़्यादा का ज़्यादा बन भी जाता है और सबका हाथों हाथों प्रैक्टिकल भी हो जाता है। और क्या क्या चीज़ डलता है और कितना मात्रा में डलता है, कितना मिनट तक मिलाना है, इस चीज़ का अंदाज़ा सबको अच्छे से हो जाता है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनर है वो इतना अच्छा से बताती है कि आपको अंदाज़ा एकदम तुरंत सा हो जाएगा एकदम, और करने के लिए आपको ही दिया जाएगा। तो गाइस सबसे पहले देख सकते हैं हम ही इसको फेंट रहे हैं कम से कम 5 मिनट, और मेरा फेंटते फेंटते मेरा हाथ दुख गया है गाइस। तो अब हम लोग के ग्रुप में है अंजलि दीदी, अब वो मेरा हाथ से ये वाला ले लेगी, क्योंकि अब मेरा हम तब से गोल गोल घुमाई जा रहे, फेंटे जा रहे, क्योंकि जितना फेंटिएगा उतना पतला होगा, क्योंकि अपने आप में ये गाढ़ा होता है, इसलिए जितना फेंटेंगे उतना पतला होगा। इसलिए देख सकते हैं गाइस हम यहाँ फेंटे जा रहे हैं। यह हार्पिक का तैयारी है, हार्पिक का प्रैक्टिकल है, क्योंकि पहले हम लोग सोचते थे कि कैसे बनता है, अब जब अपने में खुद से बनाते हैं तो समझ में आ रहा है उतना हार्ड भी नहीं है और उतना इजी भी नहीं है। कोई काम इतना आसान भी नहीं होता है और कोई काम इतना हार्ड भी नहीं होता है कि हम उसे कर ना सके। तो पहले सोचते थे कि कैसे बनता है, अरे स्पेशली हम जानबूझ के इस ट्रेनिंग को अपने दिल से करने के लिए गए हैं, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि सर्फ किस तरह बनता है, फिनाइल किस तरह बनता है, और जैसे डिशवार कैसे बनता है, मतलब फेस वॉश किस तरह बनता है। इस चीज़ को जानने के लिए हम बहुत उत्सुक थे, इसलिए हम ये चीज़ को करने के लिए गए। ये चीज़ करने के लिए हमको कोई प्रेशर या दबाव नहीं किया, हम अपने मर्ज़ी से गए। हालांकि इस चीज़ को करने के लिए मेरे पति मना कर रहे थे कि मतलब वो मना भी नहीं कर रहे थे तो हाँ भी नहीं कर रहे थे, तो समझ लीजिए मतलब दो दो मन करके था। तो गाइस मेरा हाथ हमको थक गए तो हम दे दिए अंजलि दीदी को, अब वो फेंटेगी। उसके बाद ये देख चेक कर रही है बीच बीच में कि कितना पतला हुआ है। ये ट्रेनर है हम लोग की, ये ट्रेनर देख बीच बीच में कि हम लोग को चेक भी कर रही है कि आप लोग फेंटे तो कितना पतला हुआ है, तो इसलिए बीच बीच में चेक करके उसके बाद ये दूसरा लिक्विड या दूसरा केमिकल डालेंगे, जिससे और ये बेहतर होगा और इसका कलर निखरेगा। इसीलिए मेरा तो घुटना हो गया, आप देख सकते हैं ये दूसरा केमिकल डाल रही है, जिससे ये और भी पतला होगा, जिस तरह हार्पिक निकलता है बिल्कुल उसी तरह गाइस। तो ये देख सकते हैं ये अंजलि दीदी कर रही है। सबसे पहले हम ही करते हैं हर चीज़ का प्रैक्टिकल, सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि हम तो पहले ग्रुप ए में है ना, इसीलिए सबसे चीज़ का ट्रेनिंग पहले हमको मिलता है, उसके बाद ग्रुप बी को मिलता है। तो ग्रुप ए के अंतर्गत में हम लोग 6 लेडीज़ है, 6 लेडीज़ को बारी बारी से मिलता है। जैसे कि फर्स्ट में हम कर लिए, उसके बाद अंजलि दीदी करेगी, उसके बाद और दीदी लोग करेगी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की, हम छोटे बड़े कोई भी हो सब एक दूसरे को दीदी बोलते हैं। और दीदी बोलने में अच्छा रहता है, क्योंकि किसी का नाम से नहीं बोलते हैं, मतलब दीदी बोल के नाम बोलते हैं। जैसे अंजलि दीदी, हम हो गए चंदना दीदी, और हो गई है ठंडी दीदी, जैसे जो जिसका नाम है, सुकून दीदी, ऐसा करके सबको अपना अपना नाम से इस तरह नाम कह के दीदी बोलना है। तो दीदी बोलने में ही अपने आप में सम्मान की बात है, गर्व की बात है, और ये अच्छा भी है, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग को सिखाया भी बहुत अच्छे से जा रहा है गाइस। ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल इतने सुंदर से हो रहा है। उसके बाद दूसरा ग्रुप आएगा, हम लोग का ग्रुप हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आएगा। तो ये देख सकते हैं ये दूसरा ग्रुप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और इसके बारे में ये बता रही है। हैंड वॉश हो चुका है, हैंड वॉश के बारे में हम लोग को बता रही है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं थोड़ा दुकान, RCT से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं बाकी दीदी लोग हैं, हम लोग 4 दीदी मिल के जा रहे हैं, और लोग सब क्लास की बातें कर रहे हैं। हाँ दीदी बोले दा
ये बंगाली बोलती है। बंगाली नहीं है, ये वाला बोल रहा है जो पाउडर सब जो मतलब जो ये वाला जो दे रहा है ना, वही अलग अलग जो और ये दीदी जो मेरे साथ आई है, मेरे गांव की है। ये हम लोग दोनों सेम गांव की है। अभी दुकान आए, अभी सरफ साबुन में बोलेंगे, कुछ खरीदने के लिए आए हैं। दुकान गुपचुप खाने।